हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस पार्ट में भी हम इफिशिएंसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन देख रहे हैं, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है जो मैंने डिफरेंट टाइप का लिया है, उसमें क्या है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी की कंपेयर कर रखी है उनकी इफिशियंसी से। ठीक है, तो इसमें बता रखा है जो हमारा ए है वो बी से कितना 3 गुना अच्छा। अगर ए को बी को 1 मान ले तो ए कितना हो जाएगा 3। तो ये क्या है, इसकी इफिशियंसी है। ठीक है, यानी ए जो बी है अगर हमारे एक दिन में एक काम कर रहा है तो सी जो ए है वो एक दिन में 3 काम कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। ठीक है, सी अकेले एक घर को पेंट करने के लिए कितने 48 दिनों का समय लेता है। सी किसी काम को पूरे को करने में कितने दिन ले रहा है 48। ठीक है, और वो कह रहा है लेता है। उसके बाद कह रहा है एक साथ काम करते ए बी और सी को उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने 16 दिन लग रहे हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क मान लिया हमने 48। तो अगर हम सी की इफिशियंसी निकाल लें एक दिन की तो ये 1 आ गई, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों के निकालने तो 3 आ गई। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें क्या दे रखा है कि पहले हमें क्या है ए और बी की जो है हमें इफिशियंसी बता दी है इन्होंने। ठीक है, ऊपर यहाँ पे ए और बी की हमें इफिशियंसी बता दी है, और इस टाइप के सवाल की ए और बी में इफिशियंसी दे देंगे और किसी एक का हमें टाइम दे देंगे कि सी पूरे काम को इतने दिन में कर रहा है, ए बी सी तीनों मिलकर इतने काम कर रहे। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते जो उसमें पूछते हैं। ठीक है, अब देखो ये 1 और 3 ये मत मानना कि ये हमने इधर से लिखा है 1 और 3। ये ए और बी की अलग इफिशियंसी, ये इफिशियंसी सी की है और ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों की है। ठीक है, तो ये 1 और 3 यहां से नहीं आया, ये इसको कैलकुलेट करके आया। ये अलग है और ये 1 और 3 अलग है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यहां से देखो सी का दे रखा है और वो पूछा है सवाल में यहाँ पे 16 दिन में करते उस घर को पेंट करने के लिए बी। ठीक है, अकेला जो बी है बी को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, बी से हमें क्या है काम कराना है, तो बी को कितने दिन लगेंगे। तो बी से काम कराने के लिए हमें क्या है पहले इफिशियंसी पता होनी चाहिए बी की। ठीक है, तो वो कैसे निकाल लेंगे, हमें सबसे पहले इफिशियंसी निकालनी है। तो अब देखो एक ये है ए प्लस बी प्लस सी, इनका एक दिन का काम कितना है 3। ठीक है, और एक है ये सी, इसका एक दिन का काम कितना है 1। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ गया 2 यूनिट आ गया ना, यहाँ पे 3 में से क्या 2 यूनिट। ठीक है, अब देखो अगर वो सवाल ये पूछता कि ए और बी दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में खत्म करें, एक सवाल हमारा ये भी हो सकता था, बन सकता था इसमें। ठीक है, तो वो करेंगे ए प्लस बी की 2 दिन की एक दिन के काम 2 आ गया, टोटल काम हमारा 48 है। और तो ए प्लस बी दोनों मिलके इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे 24 दिन में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था। ठीक है, बट इसमें ये ना बोल के इसने बोल रखा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पे इस सवाल में देखो ए प्लस बी का हमें रेशियो दे रखा है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये कितना होगा 4, बट यहाँ पे इन दोनों ए प्लस बी को जोड़ के हमारा कितना हो रहा है 2। ठीक है, इन दोनों इफिशियंसी को जोड़ के 4 आ रहा है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के 2 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 को ऐसे डिवाइड करना है। ठीक है, 3:1 के रेशियो में डिवाइड करना है 2 को। तो जब 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो वो कैसे करेंगे, जो हमारी इसकी वैल्यू दे रखी वो ऊपर रखेंगे और जो ये हमारी इन दोनों का रेशियो जो सम आया वो नीचे रखेंगे। ठीक है, ये अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है इससे। ठीक है, मतलब इसका 3 पार्ट निकालना है इसका 2 का। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और बी की अगर इफिशियंसी बी का पार्ट निकालना है इसमें 2 में से तो 2/4 इसको करेंगे 1 से, क्योंकि 2 को हमने क्या है 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रखा है। वो कह रहा है कि उन दोनों का जो इफिशियंसी का रेशियो है ना 3:1 का है, तो 2 को हम क्या करें 3:1 रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 3/2 ए का, और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई एक दिन की 1/2। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी
बन सकता था यहाँ पे, तो बी के बारे में पूछेगा, बी टोटल काम को कितने दिन में करेगा, ये भी पूछ सकता है ए कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है हमारा 48, ए का एक दिन का काम है 3/2, तो ये हो गया 96/3 दिन में करेगा। ठीक है, ए से कराता है। तो अगर बी से कराता है तो बी कितने दिन में करेगा, टोटल काम हमारा 48 है और बी एक दिन में कितना कर रहा है 1/2, तो कितना हो जाएगा 96 डे। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ये है 96 डे। बट इसमें और भी वो जो पार्ट हो सकते हैं, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। ये ए बी और ए प्लस बी दोनों मिलके, ये भी मैंने बता दिया। अब ए और सी से ही पूछ सकता है, ए और सी। तो देखो ए की हमें इफिशियंसी पता है ये रही, अगर ए प्लस सी से काम कराना तो ए की इफिशियंसी कितनी है 3/2 और सी की इफिशियंसी कितनी 1, तो कितना हो गया ये 5/2। ए प्लस सी का एक दिन का काम 5/2। ठीक है, और अगर इनसे टोटल काम कराना है तो 48 5/2। ठीक है, ए और सी अगर दोनों से काम कराना तो 96/5। ठीक है, और बी और सी से कराना हो, ठीक है, तो बी का कितना है एक दिन का 1/2 और सी का 1, तो कितना हो गया 3/2। ठीक है, बी और सी के हमने एक दिन का काम निकाल लिया और टोटल काम इन दोनों से कराना हो तो टोटल काम 3/2, तो कितना हो गया 96/3। ठीक है, तो ऐसे ही हम इनसे कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर वो पूछने गए कि वो अल्टरनेटिव कर रहे हैं ए प्लस बी सी, तो हमारे पास ए की भी इफिशियंसी है, सी की इफिशियंसी यहाँ से आ गई, बी की आ गई, ए की आ गई, बी की, तो हम उसको भी कर सकते हैं। बाकी ये आप अपने आप खुद ट्राई करके देखना। ठीक है, ये टास्क है आपके लिए। फिर है नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये वाला, इसमें क्या है, आपको ना ए बी सी की इफिशियंसी दे रखी होगी। ठीक है, और उसमें बोल रखा होगा कि तीनों मिलके ना इतने दिन में 10 दिन में, जैसे इसमें क्वेश्चन में रखा 10 दिन में काम करते हैं, तो पूछ लेगा ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में, सी कितने दिन में करेगा और उसका 30% कितने दिन में। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे ये वाला। तो इसमें दे रखा ए बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2, 5 और 7 है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है, मैं यहाँ पे अपना ए बी और सी, ठीक है, ले ली। यहाँ पे क्षमताएं मेरी इधर लिखता हूं मैं इफिशियंसी, तो ए की कितनी है 2, बी की कितनी है 5 और सी की कितनी है 7। ठीक है, टोटल मिला के मेरी हो गई 14। अब वो कह रहा है कि ए बी सी जो है, ये ए बी सी की तीनों की क्षमता है, ए बी सी का तीनों का एक दिन का काम आ गया। वो कह रहा है कि ए बी और सी जो है, ए बी और सी दे कैन कंप्लीट होल वर्क, कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। ठीक है, अगर तीनों मिलके एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम को खत्म कर रहे हैं 10 दिन में। तो तीनों का एक दिन का काम कितना है 14 और काम भी कितने दिन तक कर रहे हैं 10 दिन तक। टोटल काम कितना आ गया हमारा 140। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये, अगर वो पूछे जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि ए उसी काम का 30% कितने दिन में करेगा, तो ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर वो पूछे सी इस टोटल काम को कितने दिन में करेगा, तो सी 140 डिवाइड बाई 7, तो ये करेगा 20 दिन में। ठीक है, अगर वो पूछे बी कितने दिन में ये काम करेगा, तो ये हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 5, तो 2 और 48। ठीक है, और अगर ए को पूछे ए ये टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो वो हो जाएगा हमारा 70। ठीक है, तीनों का आ गया। अब वो ये भी पूछ सकता है कि ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए प्लस बी का हम निकाला 7 हो गया। ठीक है, अब पूरा काम कराना 140/7, तो कितने दिन में कर देगा 20 दिन में। ठीक है, और अगर वो बोले कि ए प्लस सी कितने दिन में करेंगे, तो ए और सी 9 हो गया, दोनों का एक दिन का काम 140 डिवाइड बाई 9। ठीक है, इतने दिन में करेंगे। तो हम ऐसे ही सबका निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा वो कह रहा है कि जो ए है, ए उसी काम का 30% कितने दिन में करेगा। तो ठीक है, ए का हमारी इफिशियंसी कितनी 2, तो ए टोटल काम कितना 140 और वो बोल रहा है कि उसका 30%, तो 30% कितना होगा 140 गुणा 30/100 बटे एक दिन, ए का एक दिन का काम 2 है। ठीक है, ये 0 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 42 डिवाइड बाई 2, कितने 21 दिन में उस काम को खत्म कर देगा। ठीक है, और इसके बाद अल्टरनेटिव भी करा सकते हैं कि ए प्लस बी और सी अल्टरनेटिव डे में काम करें, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, उस टाइप के भी क्वेश्चन आप बन सकता है इसमें। तो ए का
पहले ए अगर स्टार्ट करता है 2, बी करता है तो 5 और सी करता है तो कितना हो गया 7। ठीक है, टोटल कितना हो गया एक दिन का 14 दिन होगा। एक दिन का नहीं, ये 3 दिन का हो गया अगर अल्टरनेटिव डे में काम कर 3 दिन, और 3 दिन में यूनिट कितनी हो रही 14 खत्म। ठीक है, तो अब क्या है ये हमारा, ये है एक साइकिल। तो ठीक है, 140 में अगर 14 एक दिन में काम हो रहा तो कितनी यूनिट साइकिल बनेंगी 10 साइकिल बनेगी। ठीक है, तो टोटल काम को दिन कितने लगेंगे करने में। अब एक साइकिल को 3 दिन लग रहे हैं तो 10 साइकिल को 30 दिन लगेंगे। ठीक है, तो कुछ भी सवाल बन सकता है, तो आप उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहें। ठीक है, अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इसमें दे रखा है कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। ठीक है, इसमें ये रहेगा, इसमें परसेंटेज में दे रखी होगी बी उसकी तुलना में 40% अधिक है और 20% कम दक्ष है। ऐसे टाइप के जो सवाल दे रखे तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले ये कह रहा है कि बी की तुलना में ए, तो बी की तुलना में ए जो है कितना 40% जो है क्या है अधिक दक्ष है। किससे, बी से। बी से जो है ए जो है 40% यानी बी अधिक दक्ष है। तो 40% का मतलब क्या होता है 40/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर इसको हम देखें इनकी दक्षता कैसे निकाल सकते हैं रेशियो में, तो अगर वो ए को अगर बी से पूछा है तो हमेशा जो निचली वाली होगी ना जिससे पूछा है उसकी वैल्यू होगी, यानी 5 जो है बी है। और अगर वो पूछा अधिक है तो वो कैसे करेंगे, वो हो जाएगा हमारा उस, ये जो हमेशा क्या है वो उसमें जुड़ता है। अगर अधिक है तो जुड़ेगा, और लेस होता तो ये माइनस होगा। तो वो अधिक बोल रहा है तो ये ए और बी मान लूं, तो बी क्या है हमारा, यहाँ पे चलो बी मान लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ए हो गया, तो बी की वैल्यू हमारी कहाँ 5 है, और वो कह रहे अधिक दक्ष है 40%, तो यानी 2 अधिक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 7। ठीक है, तो इनका जो ए और बी का जो रेशियो आ गया दक्षता का 7/5 आ गया। ठीक है, 7/5 आ गया। इसी प्रकार जो है वो बोल रहा है कि सी 40% कम दक्ष है तथा बी की तुलना में सी जो है, जो बी की तुलना में सी जो है 40% कम दक्ष, सी जो है कितना 20%, सी जो है 20% ठीक है कम दक्ष है। कम दक्ष है किससे, बी से। ठीक है, तो 20% का मतलब 20/100 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/5। ठीक है, तो ये फिर वैल्यू बी की, क्योंकि बी से कम दक्ष है तो बी, तो यहाँ अगर मैं इसको करूं बी और सी, तो बी की वैल्यू 5 है और कम है, तो ये वाली जो 1 जो है इसमें से घट जाएगा तो 4। तो बी और सी के बीच रेशियो कितना आ गया, और अगर हम ओवरऑल रेशियो निकालें तो क्या कॉमन है, बी कॉमन है, और बी की वैल्यू भी हमेशा इक्वल है यहाँ पे। तो ए, बी और सी की जो इफिशियंसी का रेशियो आ गया वो कितना आ गया 7, 5 और 4। ठीक है, अब मैं क्या करूं यहाँ पे ए, बी और सी, ठीक है, इनकी इफिशियंसी लिख ली 7, 5 और 4। तो वो क्या पूछ रहा है कि बी अकेले ही उस काम का 75% कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो टोटल काम जो है कितना आ गया मेरा 16 आ गया। ठीक है, टोटल काम जो मेरा यहाँ पे कितना आ गया 16 आ गया। अब देखो इसमें एक चीज और दे रखी है कि वही बता रखा कि तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करते हैं, क्योंकि हमें टोटल वर्क की जरूरत है, तभी हम आगे सवाल, तो टोटल वर्क कैसे निकाल लें। तो हमें तीनों का एक दिन का काम आ गया, अगर वो बता दे तीनों कितने दिन तक काम कर रहे हैं हम तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो कह रहे कि एक साथ मिलकर भी तीनों किसी काम को कितने 15 दिन में करा। तो ठीक है, तो इन्होंने एक साथ कितने दिन तक काम किया 15 दिन तक। तो टोटल काम निकाल लेंगे 15 और 16 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, ठीक है 240 आ गया। अब वो क्या है इसमें जो है पूछ रहा है कि सवाल में कि बी जो है अकेले, ठीक है
उस काम का 75% कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो हमारा टोटल काम कितना आ गया यहाँ पे, टोटल काम हमारा आ गया 240। ठीक है, और इसका कितने परसेंट कराना है, 75% काम कराना है। किससे कराना है 75%, बी से कराना है। तो बी की एक दिन की कार्य कितना है 5, यानी एफिशिएंसी कितनी है 5। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया, और तो ये 5 से अगर हम 75 काटते हैं तो 15 हो गया, और 24 गुणा 15। ठीक है, 24 गुणा 15 ये हो गया 10। ठीक है, तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो 15 चौका 60, 6 और 15 3 30 36 10। ठीक है, तो कितने दिन में, 36 दिन में वो काम को खत्म कर देगा। ठीक है, तो इस पार्ट में इतने ही थे जो इस टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, अगले पार्ट में और टाइम एंड इस पे एफिशिएंसी पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये एफिशिएंसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी टाइप के क्वेश्चन देख ले, जिससे जब हम एग्जाम देने जाएं तो हमें, जब भी हम एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो हमें ऐसा ना लगे कि ये एक नया क्वेश्चन आया है। जितने भी क्वेश्चन आए हमें उसके सबके बारे में पता हो कि हाँ ये जो क्वेश्चन है मैंने पढ़ा है या सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।